हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो अभी सुबह हो चुकी है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ठीक है। और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद, पोछा लगाने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद मैं नहाऊंगी। ठीक है। तो अभी मॉर्निंग का समय है और मौसम बहुत ज़्यादा ही ठंडा है क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश हुई है कंटिन्यू 2 दिन तक। कंटिन्यू दिन रात 24 घंटा हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी। ठीक है। और हमारा जो घर है वो चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ है, मतलब खेतों के बीच में हमारा घर है। तो खेत की जो मिट्टी होती है वो गीली हो गई है, जिसके कारण सुबह का जो व्यू था, मैंने खिड़की खोला तो पूरा कुहासा था। और हमारा घर मतलब पूरा ठंडा लग रहा था। फ़ैन चलाने की ज़रूरत भी नहीं थी, इतना ठंडा था। मैंने पूरे घर पे झाड़ू लगाया और फिर उसके बाद फिर मेरी बेबी देखिए सो के उठ चुकी है। इतनी ठंड थी कि मैंने उसे थर्मोकोट पहना दिया क्योंकि छोटे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसे खांसी सर्दी हो जाती है। तो बस हो ही चुका है हमारा सारा काम। और अब हम लोग सब काम करने के बाद फिर मैंने आज एक न्यू नाश्ता बनाया है। वो है क्या मैं बताऊं, जो मकई होता है ना, अभी का सीज़न में मकई बहुत मिलता है। तो मकई एक मैंने पका के बेबी को खाने के लिए दिया था, तो वो उसका रखा हुआ है। ठीक है। तो मकई को मैंने बेसन मिला के चीला बनाने का, चीला टाइप का ही मैंने बनाया। उसमें मैंने बेसन मिलाया, प्याज मिर्ची, मतलब बहुत ज़्यादा ही टेस्टी मज़ेदार लगता है। आप कुछ भी मत डालिए मसाले, बस प्याज थोड़ा ज़्यादा डालिए, प्याज मिर्ची और बेसन डालिए और मकई की मात्रा थोड़ा ज़्यादा डालिए। तो मैंने 3 बड़े वाले मकई, 3 या 4 मैंने डाल दिया और फिर मैंने बेसन उसमें थोड़ा सा डाल के, क्योंकि चावल का बनाने के लिए उसे कुछ टाइम भिगोना पड़ता है। मैंने चावल नहीं भिगोया था, इसलिए मैंने चावल नहीं बनाया। और ये देखिए हमारी करील का भुंजिया भी बन रहा है और इसके लिए मैं एक बहुत प्यारा सा टमाटर का चटनी भी बनाने वाली हूँ। ठीक है। तो हमारा सारा काम, मॉर्निंग का जो नाश्ता है बहुत मज़ेदार है। और जब सीज़न आता है ना, तो हमें अपनी थोड़ा सा डाइट चेंज करना चाहिए। जैसे कि बरसात का सीज़न में सबसे ज़्यादा मकई मिलती है, हर जगह पे मिलती है लोग को। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो रोड किनारे वो जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं शहर में, वो चूल्हों में मकई को पका के एक मकई 20 रुपीज़ में मिलती थी। और अगर हम लोग मार्केट से मकई लाए तो 1 kg मकई हो जाएगा 20 रुपीज़ में। तो नींबू और नमक उसमें रगड़ के और उसको बेचते थे। तो हम लोग वहाँ से एक एक मकई खाते थे क्योंकि घर नहीं था, हमारे पास चूल्हा अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे कैसे मकई पकाते, तो वो इतना एक्सपेंसिव देते थे। तो देखिए यहाँ पे दाल और दूध वगैरह भी है। और अभी मैं मकई का बहुत ही प्यारा सा एक चीला बनाने वाली हूँ। देखिए टमाटर वगैरह, हमारी सब्जियाँ बहुत सारी है, केले भी है। और मैंने थोड़ी सी सफाई की है किचन की, तो आपको थोड़ा अलग देखने को मिल रहा होगा। मैंने उधर का बर्तन रखने का जगह मैंने 2 जगह बांट दिया क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो बहुत ज़्यादा भर जाता था, हमारा जगह बहुत छोटा था। तो मैंने क्या किया कि बर्तन रखने का स्पेस को मैंने थाली और कटोरी को मैंने अलग कर दिया। अब मैं पूरे घर के बाहर तक मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर तो मैं दरवाजे के बाहर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और ये देखिए हमारा पान का पत्ता काफ़ी बड़ा हो रहा है। और मेरे घर के बाहर देखिए एक और घर बन रही है। ठीक है। और ये 3 घर हमारा ही, मतलब हमारा टोटल 3 घर है। हमारा 3 घर है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनके 2 और भाई हैं। तो हम लोग का टोटल 3 घर है। ठीक है। तो वो लोग अलग घर में रहते हैं और हमारे घर के बगल वाला 2 घर उन्हीं का घर है। और ये देखिए मैं घर के बाहर तक झाड़ू लगा रही हूँ। और बाहर देखिए इतना सा कचरा निकला। अब मैं इसे डस्टबिन में उठा के बाहर फेंक दूँगी। ठीक है। और बाहर फेंकने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि सारा काम हो ही चुका है। बस बेबी बहुत कचरा फैलाती है, इसलिए थोड़ा कचरा हो जाता है, नहीं तो हमारे घर में उतना होता नहीं है। ठीक है। साफ़ ही रहता है ज़मीन, तो बस थोड़ा सा कचरा है उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और इतनी ही ज़्यादा मैं काफ़ी लंबी लगती हूँ ना, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है दरवाज़ा खोलते ही, इसलिए हम लोग ने गीज़र चला के पानी गर्म कर लिया। ठंडा पानी से नहाने से तबीयत बिगड़ सकती है। और हमारे जो सिंटेक्स का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है, मैं हाथ धोती हूँ तो मुझे लगता है कि ठंडा का दिन आ गया है। जब पूरा पूरा रोड के बाहर पूरा कुहासा हो जाता है और हमें नहाने का मन नहीं करता, वो वाला ठंड आ गया ऐसा महसूस होता है। तो ना हम लोग ने गीज़र चला के थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया और फिर
देखिए सारा हम लोग झाड़ू वगैरह कंप्लीट करके हमारे दरवाजे के पास ही पान का पत्ता, पता है पान का पत्ता कभी नहीं वो जी नहीं रहा था, वो मर जा रहा था। तो इस बार हम लोग ने पान का पत्ता लगाया ना, तो उसमें हम लोग ने खाद भी डाला, तो फिर हमारा पान का पत्ता थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। और अब मैं जा रही हूँ कचरा फेंकने के लिए, जो कि मैंने झाड़ू लगा के निकाला था। तो देखिए इतनी दूर में हमारा कचरा मैं फेंकने के लिए जाती हूँ। और फेंक के आने के बाद फिर मैं पोछा लगाने के बाद मैं नहाने वाली हूँ। और देखिए मुश्किल रास्ता हो गया यहाँ पे, वो जो गिट्टी का जो चूरन होता है उसको क्या बोलते हैं, जो रोड बनाते नहीं है, वो वाला गिराया हुआ है, इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है जाने में, और पैर में चुभती भी, और बारिश भी हो रही है। तो बस मैं आने के बाद फिर मैं मेरा माला उल्टा पुल्टा सीधा टेढ़ा हो गया, क्योंकि मैं सो के उठी हूँ और मैं उठ के झाड़ू ही लगाने लगी। ठीक है, तो देखिए हमारा घर के अंदर मैं एंट्री कर रही हूँ। एंट्री करने के बाद मैं झाड़ू और डस्टबिन को रख देती हूँ। डस्टबिन को मैं धोने जा रही थी, और ये देखिए मेरी बेबी को, मेरी बेबी देखिए कैसी 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 मुंह बना रही है। और घर के बाहर का व्यू भी मैं थोड़ा सा खिड़की से दिखा देती हूँ, कितना मस्त हमारा खेत है, कितना प्यारा लग रहा है, और कितना ठंडा ठंडा मौसम है। और खेत पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, गोभी का फसल तो पूरा ख़राब हो गया, मतलब गोभी का फसल नहीं, गोभी के जितने पौधे हैं, इतना ज़्यादा बरसात हुआ कि गोभी डूब गई। और ये देखिए मैं मकई का चीला बना रही हूँ, मकई और बेसन का। और इसमें मैंने प्याज डाला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्याज, मुझे बहुत ज़्यादा प्याज डालने से टेस्टी लगता है। तो मैंने बहुत सारा प्याज, मैंने बड़ा बहुत बड़ा साइज़ का प्याज था, तो मैंने 2 प्याज बड़ा वाला डाल दिया। और इसमें चीला बनाऊंगी। पता है चीला ना 2-2 खाने से पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब भर जाता है, सॉरी बढ़ नहीं जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो मैंने बनाया, मैंने काफ़ी बड़े बड़े चीले बनाए, मुझे बहुत टेस्टी लगता है मकई की रोटी। जब भी मेरे घर में शादी के पहले मेरी मम्मी वो जो पीसने वाला क्या होता है, जो एक पत्थर का पीसने वाला होता है, मम्मी उससे पीस के बनाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। पर अभी तो मैं वो चीज़ मेरे घर पे नहीं है, तो मैं मिक्सी में पीस के बनाती हूँ, तो भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है। और मेरी मम्मी पता है इसमें लहसुन, मिर्ची, अदरक और क्या क्या चीज़ और भी मसाले पीस देती थी मकई के साथ ही। और मम्मी कोई मिलावट नहीं करती थी, पूरा मकई ही रहता था ओरिजिनल वाला, उसमें कुछ भी नहीं मिलाती थी। पर मेरे पास मैं उतना सारा नहीं बना सकती, और मेरे से ना उतना अच्छा नहीं बनता है अगर मैं सिर्फ मकई का बनाऊँ, इसमें कुछ मिलावट ना करूँ, तो इसमें ये मेरे से ना पलटेगा ही नहीं, टूट जाएगा, ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसमें बेसन मिला दी। पर ये भी बहुत मज़ेदार लगेगा खाने में। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड जी अभी थोड़ी से वो साफ़ सफाई का, मतलब वही नहाने गए हैं, तब तक मैं सारे काम मैं कर ले रही हूँ। और फिर मैं मकई का चीला, वाह टेस्टी, मुझे देख के मेरे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये फ़र्स्ट टाइम बरसात में मैं मकई का चीला बना रही हूँ। ठीक है, और मेरी बेबी को इतना अच्छा लगेगा कि वो आके देखिए, ये यहाँ पे आके ड्राम के ऊपर चढ़ के बदमाशी कर रही थी। और ये हमारा दूसरा चीला बन के रेडी हो गया है। और ये देखिए इसका शेप पूरा गोल नहीं है, पर क्योंकि प्याज इसमें बहुत ज़्यादा है, मैंने जैसे डाल पाया मैंने डाल दिया। ठीक है, और मैं उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड या थर्ड मैंने डाला है, और मेरी बेबी घूम घूम के, मैंने उसे खाने को दिया तो वो घूम घूम के पूरे घर में घूम घूम के खा रही है। और खाने के बाद फिर वो देखिए हमारा मकई का चीला थर्ड बनने वाला है। और आज हमारा ब्रेकफास्ट यही होगा, इसके साथ आप टमाटर की चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। और हमारा बन के रेडी हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ सर्व करने के लिए अपनी फैमिली को। जैसे जैसे बनते जाएगा वैसे वैसे मैं देती जाऊंगी, क्योंकि एक ही बार सब कोई बैठ जाते हैं तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है देने में। तो मैं जैसे जैसे बनाती जाती हूँ वैसे वैसे मैं देती ही जाती हूँ। तो ये हमारा बन के रेडी ही हो गया है। और ऊपर ऊपर बहुत सारे प्याज दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो ऊपर ऊपर बहुत सारे प्याज। और ये देखिए कप बेबी सारा फिनिश करके आई, इससे बहुत टेस्टी लगा, तो ये सारा का सारा फिनिश करके ये मेरे पास वापस आ चुकी है। और मैंने और भी मैं बना रही हूँ, जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि बनाने से पहले ही सारा ख़त्म हो जाता है। और फिर भी यहाँ पे दो मैंने बना के रखी हुई है, और मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, 2-2 खा लीजिए काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है, ये हैवी मील है। इसमें पेट काफ़ी भरा भरा लगता है, तो 2 काफ़ी होता है। और
प्लेन रोटी ना आप 4 भी खाइए तो पेट नहीं भरेगा, पर ये वाला रोटी आप 2 भी खाइए तो बहुत ज़्यादा ही पेट भर जाता है।